हम सब बड़े होते समय ये सुनते हैं कि भगवान सबकी सुनते हैं, कर्म करो फल मिलेगा और ऊपर वाला सबका भला करता है। ये बातें हमें सांत्वना देती हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ईश्वर ने सचमुच आपकी अमीरी की गारंटी ली है? ज्यूरिक एक्सियम्स का 8वां सबक हमें बहुत कठोर लेकिन जरूरी सच्चाई से रूबरू कराता है। ये कहता है, इट इज अनलाइकली दैट गॉड्स प्लान फॉर द यूनिवर्स इंक्लूड्स मेकिंग यू रिच। ये वाक्य सुनने में निराशाजनक लग सकता है, लेकिन इसकी असली ताकत यहीं छिपी है। क्योंकि जब आप ये मान लेते हैं कि आपकी अमीरी या गरीबी ईश्वर की इच्छा से नहीं, बल्कि आपके फैसलों और कर्मों से तय होती है, तभी आप अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करते हैं। भारत जैसे देश में तो ये सोच और भी गहरी बैठी हुई है। यहाँ लोग निवेश करने से पहले मंदिर जाते हैं, नया बिजनेस शुरू करने से पहले मुहूर्त देखते हैं, और अगर घाटा हो जाए तो कहते हैं किस्मत ही खराब थी। यही सोच हमें औसत बनाकर रखती है। हम अपने फैसलों की कमजोरियों को छिपाने के लिए ईश्वर को जिम्मेदार बना देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि ईश्वर की योजना में आपका व्यक्तिगत अमीर बनना कहीं दर्ज नहीं है। सोचिए, अगर ऊपर वाले का मकसद हर इंसान को अमीर बनाना होता, तो क्या दुनिया में गरीबी रहती? क्या करोड़ों लोग भूख से मरते? क्या लाखों लोग बिना इलाज के मर जाते? अगर भगवान की योजना में सबका अमीर होना शामिल होता, तो दुनिया किसी और ही रूप में होती। लेकिन हकीकत यह है कि ब्रह्मांड का नियम अलग है, प्रकृति का खेल अलग है। अमीरी या गरीबी, सफलता या असफलता, ये सब इंसानी मेहनत, फैसले और जोखिम उठाने की क्षमता पर टिका है। एक निवेशक की कहानी सोचिए। राजेश ने शेयर बाजार में पैसा लगाया और कहा, भगवान पर भरोसा है, सब अच्छा होगा। उसने रिसर्च नहीं किया, कंपनी की रिपोर्ट नहीं पढ़ी, बस किस्मत और आस्था के भरोसे पैसा डाला। कुछ महीनों बाद शेयर गिर गए और राजेश को बड़ा घाटा हुआ। जब उससे पूछा गया तो उसने कहा, ऊपर वाले की मर्जी नहीं थी। लेकिन सच्चाई ये थी कि राजेश की तैयारी अधूरी थी, उसने खुद जिम्मेदारी नहीं ली। दूसरी तरफ सीमा थी। उसने भी निवेश किया, लेकिन रिसर्च के साथ। उसने कंपनी का इतिहास पढ़ा, बाजार के ट्रेंड को समझा और फिर जोखिम लिया। हाँ, उसके पास उम्मीद थी, लेकिन वो उम्मीद ईश्वर पर नहीं, अपनी समझ और मेहनत पर आधारित थी। और नतीजा यह हुआ कि वो सफल हुई। यही फर्क है आस्था और जिम्मेदारी में। आस्था आपको सांत्वना दे सकती है, लेकिन जिम्मेदारी ही आपको सफलता दिला सकती है। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान को एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल और इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल के बीच फर्क समझना चाहिए। जिनका एक्सटर्नल लोकस है, वे कहते हैं मेरे साथ जो होता है वो किस्मत, भगवान या दुनिया तय करती है। ऐसे लोग अक्सर औसत होते हैं। लेकिन जिनका इंटरनल लोकस होता है, वे कहते हैं मेरे साथ जो होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी है। मैं मेहनत करूंगा, मैं फैसले लूंगा और मैं नतीजे स्वीकार करूंगा। यही लोग आगे बढ़ते हैं। ज्यूरिक एक्सियम्स हमें इसी दूसरे रास्ते पर चलना सिखाते हैं। हम भारतीय अक्सर अपने बुरे फैसलों को भाग्य के नाम दे देते हैं। नौकरी छूटी तो किस्मत खराब, बिजनेस फेल हुआ तो ग्रह खराब, निवेश डूब गया तो ऊपर वाले की मर्जी। लेकिन असली वजह क्या थी कि हमने रिस्क को समझा नहीं, तैयारी पूरी नहीं की और फैसला भावनाओं या आस्था पर ले लिया। ज्यूरिक एक्सियम्स कहते हैं, ईश्वर की योजना में आपका अमीर होना नहीं लिखा। हाँ, ईश्वर ने आपको दिमाग दिया है, सोचने की क्षमता दी है, मेहनत करने की ताकत दी है। अब ये आप पर है कि इन साधनों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। सोचिए, अगर कोई किसान बारिश पर ही भरोसा करता रहे और बीज बोने का सही समय, मिट्टी की जांच और मेहनत की उपेक्षा करे, तो क्या फसल अच्छी होगी? और अगर नहीं हुई, तो क्या ये कहना सही होगा कि भगवान ने साथ नहीं दिया, या ये कहना सही होगा कि किसान ने तैयारी पूरी नहीं की? यही फर्क हमें समझना है। जीवन में हर सफलता की जड़ जिम्मेदारी लेने में है। जब तक आप ये मानते रहेंगे कि आपके अमीर बनने या सफल होने की चाबी भगवान के पास है, तब तक आप मेहनत और रिस्क से बचते रहेंगे। और जब आप ये मान लेंगे कि आपकी किस्मत आपके हाथ में है, तभी आप असली फैसले लेंगे। ये नियम निवेश, करियर और रिश्तों हर जगह लागू होता है। अगर आप एक रिश्ते में खुश नहीं हैं, तो ये मत सोचिए कि भगवान सब ठीक कर देगा। आपको ही पहल करनी होगी, बात करनी होगी और बदलाव लाना होगा। अगर आपकी नौकरी आपको संतोष नहीं देती, तो ये मत सोचिए कि किस्मत बदलेगी। आपको ही नया रास्ता तलाशना होगा। ज्यूरिक एक्सियम्स का ये 8वां सबक हमें सिखाता है कि अमीरी या सफलता ऊपर वाले के भरोसे नहीं आती। ये उन लोगों को मिलती है जो फैसले लेते हैं, रिस्क उठाते हैं और असफलताओं से सीख कर आगे बढ़ते हैं। याद रखिए, ईश्वर का काम है ब्रह्मांड चलाना, आपका काम है अपना जीवन चलाना।
ईश्वर आपकी प्रार्थनाएं सुन सकता है, लेकिन आपकी मेहनत की जगह वो काम नहीं करेगा। तो अगली बार जब आप निवेश करें, बिजनेस शुरू करें या कोई बड़ा फैसला लें, तो ये मत सोचिए कि भगवान आपको अमीर बनाएगा। ये सोचिए कि आपकी समझ, आपकी तैयारी और आपका साहस आपको कहाँ ले जाएगा। यही ज्यूरिक एक्सियम्स की असली शिक्षा है। तो दोस्तों, यही है ज्यूरिक एक्सियम्स का 8वां सबक। ये बहुत असंभव है कि ईश्वर की योजना में आपका अमीर बनना शामिल हो। अमीरी या सफलता किसी आशीर्वाद की वजह से नहीं आती, बल्कि आपके फैसलों, आपकी मेहनत और आपके जोखिम उठाने की क्षमता की वजह से आती है। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गया हो, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए, ताकि अगला ज्यूरिक एक्सियम आप सबसे पहले सुन सकें। याद रखिए, ये सफर औसत से असाधारण की ओर है और मैं चाहता हूं कि आप इसका हिस्सा जरूर बने।